The other day you walked away in spite of all I said. Oh, how I wished I could show you the misery up ahead. You wanted everything of yours. You wanted your own way. But I stood there with aching heart and watched a loved one stray. I saw you in the pig pen. It nearly broke my heart. You looked so tired and lonely. I watched your friends depart. I longed to take you in my arms and make you smile again. You fed the pigs while starving. You longed to eat their grain. But how I miss the times of fellowship when everything you'd share. And I miss the times of brokenness and tender loving care. When you would come with worries and fears were in your mind, I'd wipe all your tears away and new peace you would find. Yesterday I saw a form come limping down the way. The clothes were ragged and dirty, face haggard and gray. But I'd know that face anywhere. My son who had died, he lives again, and with tears of joy I ran to his side. And now we'll have sweet times of fellowship when everything you'll share. And once again, times of brokenness and tender loving care. And you can bring your worries and fears within your mind. I'll wipe all your tears away, and sweet peace you will find. साबत दिन आप सभी को मुबारक हो। मैं मिशेल चंद्र आप सभी को इस सप्ताह का हमारा वेस्पर्स के भाग में स्वागत करना चाहती हूँ। जहाँ से आप देख रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म से आप देख रहे हैं, आप सभी को एक हार्दिक स्वागत जाता है। और हम धन्यवाद देते कि आप अपना वक्त और समय निकालकर हमारे संग हर सप्ताह इस कार्यक्रम, इस जर्नी में शामिल हो जाते हैं। फिलिपियंस 4:7 में कहता है, And the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. इन्हीं शब्दों से एक बार फिर मैं आप सभी को एक हार्दिक स्वागत देना चाहती हूँ और मास्टर्स वेलकम जाता है पवित्र आत्मा को, जो हमारे संग इस सप्ताह में रहेगा। और जैसे हम हर सप्ताह देखते हैं, इस सप्ताह भी हमारे इस कार्यक्रम में कई मसीह गीत रहेगा, प्रेयर रहेगा, वेस्पर्स का भाग, आत्मिक भोजन और हेल्थ टॉक रहेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इंजॉय करें, और अगर आप इंजॉय करें तो जरूर लोगों से शेयर करिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
तो एक बार फिर आप सभी को स्वागत है और आप सभी दिल थाम के बैठिए क्योंकि हम इस कार्यक्रम का दूसरे गीत में भाग लेंगे। Oh
विश्राम दिन आप सबको शुभ हो। एक बार फिर मैं शकीला नसीनु हिंदी स्पीकिंग चर्च की ओर से आपके लिए एक छोटा सा संदेश इस वेस्पर्स प्रोग्राम में लाई हूँ। चलो क्यों ना शुरू करने से पहले हम लोग अपने आँख को बंद कर ले, प्रार्थना में जाए। दयालु शक्तिमान पिता परमेश्वर, दो जहाँ के मालिक प्रभु जी जो स्वर्ग में है, धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर सा विश्राम दिन जो आज आपने हम लोग को दिया, जैसे हम लोग उसके शुरुआत में है। धन्यवाद ही है कि सबका ध्यान किया और मदद करना, जैसे हम लोग अपने इस चैनल के द्वारा आपका वचन बांट रहे हैं, बुद्धि ज्ञान देना और सब सुनने वालों को भी मदद करना परमेश्वर, कि हम लोग आपके वचन अच्छी तरह से समझ पाए और दूसरे के साथ बांट भी सके। यह प्रार्थना हम अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। आज हमारा जो छोटा सा वचन है वो है कि धर्मशास्त्र में एक अच्छा ईसाई परिवार क्या है। क्या धर्मशास्त्र हम लोग के बताता है कि कैसे हम लोग एक अच्छा ईसाई परिवार बन सकते हैं। चलो हम लोग देखते हैं कि ये जो सब चीजें हम लोग बात करते हैं, अच्छे परिवार है और अच्छे लोग हैं हम लोग इस परिवार के, क्या धर्मशास्त्र में ये कहता है कैसे हम लोग एक अच्छा ईसाई परिवार बन सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो एक अच्छा परिवार हम लोग के नजर में क्या है, धर्मशास्त्र के छोड़कर एक स्त्री रहता है, उसका जो मर्द है वो दोनों एक मिल जाते हैं। जैसे हम लोग बुक ऑफ जेनेसिस में अगर देखें, जेनेसिस 2 और 24 में क्या कहता है कि एक मर्द एक स्त्री जो है मिलके उन लोगों को एक बनाते हैं जिंदगी भर के लिए, ठीक है। और एक जो पति जो रहता है वो जब शादी करता है तो वो अपना माँ और पिता को छोड़कर अपने पत्नी के साथ एक होकर रहता है, और उसमें और क्या है कि बच्चे होते हैं तो वो एक परिवार हो जाता है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग को ये जानना जरूरी है कि हम लोग जो इस दुनिया में रहे वो एक बहुत टूटी फूटी दुनिया है। टूटी फूटी दुनिया का मतलब क्या है? पाप से भरा दुनिया है। और वो जो पाप से भरा दुनिया है, भले ही हम लोग कहे कि एक परिवार जो है कितना अच्छा से गिरजा घर आता है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, देखो कितना अच्छा से आता है, लेकिन क्या हम लोग जानते हैं कि उन लोग के जीवन में क्या हो रहा है? मान लो एक जो पति है वो कुछ नशीले चीज में है, पत्नी बहुत दुख में है, ये कहकर बेटी घर से भाग गई है, लेकिन हम लोग क्या इस चीज के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं ना। तो एक अच्छा ईसाई परिवार जो है ये सबसे जुड़ा जो रहता है, जो मैंने अभी कहा, जैसे पति अगर नशीली चीज लेता वगैरह वगैरह, तो उसमें से क्या होता है, जो लोग ऐसा है वो परमेश्वर को ज्यादा अपन जिंदगी में चाहेंगे ना। तो अगर हम लोग देखें, ये जो है जो वचन है हम लोग के, जो अच्छा परिवार है वो मिलकर इस वचन को पढ़ेंगे कि जो पाप में वो भी धसे हुए हैं उसमें से परमेश्वर वो लोग को निकाले। और वो सब कैसे होगा? एक दूसरे से प्रेम करने से, ठीक है। अगर मान लो कि सब कुछ बहुत ठीक है एक परिवार में, अगर उन लोग के बीच में प्रेम नहीं है, अगर हम लोग देखें विश्वास, प्रेम और उम्मीद, इन तीन चीजों में से प्रेम ही सबसे जस्ती महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। तो अगर एक परिवार में प्रेम नहीं है, उसके मतलब क्या है कि वो एक अच्छा ईसाई परिवार है? बिल्कुल नहीं है ना। तो जो विश्वास करते हैं, जो परिवार समझते हैं कि परमेश्वर का जो प्यार है, भले तुम पापी है, भले तुम कैसे भी है, वो हमेशा तुम्हें प्यार करेगा। इसी तरह से जब तक एक दूसरे से मिलजुल कर ना रहे और एक दूसरे को सही रास्ता ना दिखाए, कभी हम लोग एक अच्छा ईसाई परिवार नहीं बन सकते। हम लोग के जो बाइबल है उसमें काफी कुछ परमेश्वर ने प्रेम के बारे में कहा है। तो जैसे जैसे आप लोग को समय मिले, आप लोग जरूर पढ़िएगा और समझिएगा कि भले ही आपके पास जितना धन दौलत है, कुछ भी है, जैसे भी है, परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे, प्रेम बांटेंगे एक दूसरे से, तभी आपके जो घर है उसमें आप एक अच्छा ईसाई परिवार बन सकेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा संदेश। धन्यवाद आप सबको सुनने के लिए। एक बार फिर क्यों ना हम लोग
प्रार्थना कर ले। परमेश्वर, जो आज मैंने छोटा सा वचन बांटा है, मदद करना कि आपके प्रेम के द्वारा हम लोग सबको एक साथ मिलकर रह सके। ये विनती हम अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद सुनने के लिए। तोरे सिवा जाऊंगा, पाँव तुझे जाऊंगा, तोरे सिवा जाऊंगा, पाँव तुझे जाऊंगा, तोरे सिवा जाऊंगा, पाँव तुझे जाऊंगा, तोरे सिवा जाऊंगा, पाँव तुझे जाऊंगा। प्रभु मेरा अज्ञानी, अनुगति महिमा जानी, प्रभु मेरा अज्ञानी, अनुगति महिमा जानी। मेरू में तू है आवाज़ मुझको जरा, तोरे सिवा जाऊंगा, पाँव तुझे जाऊंगा, तोरे सिवा जाऊंगा, पाँव तुझे जाऊंगा। काले समुंदर में गिरा था, आसमानी कोई डूब रहा था, काले समुंदर में गिरा था, आसमानी कोई डूब रहा था। आशीष तूने बताया, जीवन का मार्ग दिखाया, तोरे सिवा जाऊंगा, पाँव तुझे जाऊंगा, तोरे सिवा जाऊंगा, पाँव तुझे जाऊंगा। प्रभु मेरा अभिमानी, करना था अपनी मनमानी, प्रभु मेरा अभिमानी, करना था अपनी मनमानी। पत्थर का दिल दिखाया, सच्चा बनकर दिखाया, तोरे सिवा जाऊंगा, पाँव तुझे जाऊंगा, तोरे सिवा जाऊंगा, पाँव तुझे जाऊंगा। काले नीले तेरे गावे, तेरी आगे शीश झुकाए, काले दिल तेरे जाए, तेरी आगे शीश झुकाए। सर्वशक्तिमान है तू, ना कोई तुझसा प्रभु, तोरे सिवा जाऊंगा, पाँव तुझे जाऊंगा, तोरे सिवा जाऊंगा, पाँव तुझे जाऊंगा, तोरे सिवा जाऊंगा, पाँव तुझे जाऊंगा, तोरे सिवा जाऊंगा, पाँव तुझे जाऊंगा। Hello, everyone, and welcome to another biblical prescription for life. Today, we're going to try to answer this question that has come in from a person that asked, what should I try to do when my symptoms are unexplained? You know, what's the next step when you're feeling poorly and no one can figure out what to do? That's a great question. And I see that quite a bit in the clinical practice of medicine. But before we go there, let's start out with a biblical prescription from Isaiah 41, verse 10.
Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. What a wonderful text for people that might be suffering from anxiety and concerns. We don't fear not. God's going to strengthen you if we stay close to him. And a lot of people might be fearful and dismayed and feeling poorly when they have something wrong in their body and it can't be explained. So the first thing that we want to go over is anything that you put in your body can have a chemical consequence. It can change your physiology. And that includes medications, supplements, foods, food additives, things that's blowing in the air. I had someone that was exposed to poison ivy one time that was smoke and they broke out. Even thoughts. Everything affects everything in the body. And sometimes one chemical reaction will affect another chemical reaction. So our bodies are very complex. Yes, we are fearfully and wonderfully made. And a lot about an individual body is still unknown. It's how your body processes, how it breaks down things. We call that metabolism, how it excretes things. So the body is very unique and it's different for each person. One size does not necessarily fit all. So when I'm having an unexplained symptoms, the first thing I want to look is medications. Is there a new medication? Might I be having a side effect? And all the medications, as you look at them, they have side effects, no doubt about it. And hopefully the benefits outweigh the side effects. But if you're having a new symptom and are on a new medication, this might be a possibility. Now, sometimes it's not the medication. It's how the medication is processed and wrapped and delivery systems. And that sometimes can change from generic medications to different types of medications. So that's something to look into to see if it might be possible that you have a medication side effect. And of course, if you stop any medication, you have to check with your doctor to make sure the risk of stopping it are worth the benefits. So other things that people can have unexplained symptoms from is the different supplements they take. Remember, supplements are not checked on as much to see what's in them, and sometimes they have things that don't agree with you, so check on your supplements. Sometimes it can be in the food. We have lots of food that's prepared in different ways. It's processed now. We have canned foods. We have wrapped foods. All of these foods have different things in them besides the food itself. Sometimes the food or the supplement isn't the problem, it's what it's wrapped in. So sometimes these things in a body, an individual body might do fine with them, but someone else might have a side effect. Well, I found out that one of my medications that I take, a generic one, was processed differently, and that was causing me to have these little bumps. I got back to the real medication, and guess what? The bumps went away. That wasn't picked up on blood work, wasn't picked up by anything, but just knowing that chemical was causing problems. Different types of foods. Some people agree with different types of foods. Some people have food allergies. We see that a lot of nuts and some people that eat dairy products, some meats. Some people just don't agree with different foods, and it causes chemical reactions that cause people not to feel good. So when you sort through an unexplained symptoms, your doctor can't explain it. Of course, I want you to go to a biblical prescription to get God to help you. And in our text today, fear not, for I am with you. Be not dismayed. I will strengthen you. God's promised to help with this. But there's some things that he can guide you to that might help as well. One of the things that I think is very important is read labels. So in this one, for instance, it has a substance. You look at the label and say, listen, maybe this is causing me side effects, maybe one of the chemicals. So what you would do is you would eliminate as many chemicals as you can from your
from your regimen, and that includes supplements and that includes medicines if possible. So I would look at all the different substances and try to limit as many chemicals as you can and see if you might start feeling better. If you might start feeling better, add the things that you think are most important in your life first and see if the symptom recurs. And of course, all of the processed foods have additives and different things that might interact with your body and cause an unexplained symptom. So I hope when you are faced with an unexplained symptom, see your doctor first, get a complete physical, make sure it's nothing big, but then try some things yourself. Say, hey, listen, is there any chemical in my life that I can get rid of? You might just be for a short period of time, all the chemicals that you can, the processed foods, the additives, everything. And sometimes, you can figure out what was causing your symptom. And usually the symptom is more an annoyance than life-threatening, a GI symptom, fatigue, joint pains, inflammation, a rash like I had. But I think that's what I would try to do if I have unexplained symptoms that my doctor can't figure out. But more important than any of that is we must realize that God allows us to have trials and tribulations because He sees the big picture. He wants to be with us in a relationship for us forever. So that brings us back to Isaiah 41:10, a great biblical prescription, a great promise, especially if you're having health problems and you're concerned. This text, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. Yes, I will help you. That's a guarantee, a promise. I will uphold you with my righteous right hand. So we have a God that loves us, and through His Son, we can have a relationship with Him, and He is there to help us. But we must ask, and we must try to develop this relationship. And that's what biblical prescriptions are like. Well, if you have हे पिता परमेश्वर, मुझ पर ही तू दया कर। हे मेरे पालनहारे, सुन ले तू दिल की पुकार। हे पिता परमेश्वर, मुझ पर ही तू दया कर। हे मेरे पालनहारे, सुन ले तू दिल की पुकार। जब था मैं पड़ा सकेती में, जैसे पड़ी मुझ पर तेरी नजर। जब दलदल से मैंने पुकारा, जैसे तूने झट से उतर दिया। तूने घूरे से मुझे उठाकर खड़ा कर दिया चट्टान पर। तूने घूरे से मुझे उठाकर खड़ा कर दिया चट्टान पर। हे पिता परमेश्वर, मुझ पर ही तू दया कर। हे मेरे पालनहारे, सुन ले तू दिल की पुकार। दुख कष्ट आए या तड़ना, मेरे विश्वास को न घटाना। जहाँ तू ले जाए मैं चलूँगा, तनिक पीछे कभी न हटूँगा। तेरे वचन से बाकी शक्ति लग जाऊँगा मैं उस पार। तेरे वचन से बाकी शक्ति लग जाऊँगा मैं उस पार। हे पिता परमेश्वर, मुझ पर ही तू दया कर। हे मेरे पालनहारे, सुन ले तू दिल की पुकार। हे पिता
परमेश्वर मुझ पर ही तू दया कर। हे मेरे पालनहारे सुन ले तू दिल की पुकार। हे पिता परमेश्वर मुझ पर ही तू दया कर। हे मेरे पालनहारे सुन ले तू दिल की पुकार। हैप्पी सेवन। इस सेवन दिन आप सभी को शुभ हो। और क्यों ना हम इस वेस्पर्स के प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले अपने सर को झुका लेंगे और एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। महान दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस समय हम आपके चरणों में आते हैं। आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं कि आप हमें जो 6 दिन दिए अच्छी तरह से गाइड किया, रक्षा रखवाली किया, सभी चीज से भरपूर किया है पिता परमेश्वर। और जैसे आज हम सेवत आवर्स में जा चुके हैं पिता परमेश्वर, आपसे मांगन करते हैं कि आप हमें पवित्र आत्मा से सर से पांव तक ढाक लेना, ताकि जो भी हम करेंगे सिर्फ आपके ही इच्छा अनुसार करेंगे पिता परमेश्वर, और आपसे ही बातचीत करेंगे और आपके जो बोध से उस पे ड्वेल करेंगे, ताकि हम आगे बढ़े और स्पिरिचुअली नोरिश हो जाए पिता परमेश्वर। हमारे जो सुनने वाले हैं, जिस माध्यम से वो सुन रहे हैं, उनके भी दिल दिमाग को खोलना है पिता परमेश्वर, ताकि वो भी कुछ समझ सके जो आज हमारा प्रोग्राम है उसमें से पिता परमेश्वर। सभी चीज हम आपके चरणों में उपस्थित करते हैं और धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे प्रार्थना को सुनते हैं और ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये सब हम मानते हैं यीशु क्रिस्त के नाम से। आमीन। जी हाँ दोस्तों, साथियों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्राप्त करोगे अगर आप विश्वास करोगे। हम सब विश्वास करते हैं कुछ पाने को, जैसे कि एक दिन हम ठीक हो जाएंगे, या फिर एक दिन हम इस एडिक्शन से छुटकारा पा लेंगे, एक दिन हम सही व्यक्ति से मिल सकेंगे। हम प्रार्थना में मांगते हैं और इंतजार करते हैं कि वह मिलेगा, पर यीशु मसीह हमें एक जरूरी चीज मार्क 11:24 में बतलाता है। इसलिए मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगोगे, विश्वास करो वह तुम्हें मिल गया है, वह तुम्हारे हो गया है। प्रभु ने नहीं कहा कि विश्वास करो और वह आपको मिलेगा। विश्वास करो कि सब कुछ सही होगा, एक दिन में या एक सप्ताह में नहीं, परंतु उसी समय जब आपने प्रार्थना में मांगन किया। गॉड सेट द मिरेकल इनटू मोशन। अगर आप कोई बीमारी से गुजर रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना में बतलाना कि आपकी बीमारी का इलाज कर दे और कहना कि मैं जानता हूँ कि मैं इस समय चंगाई महसूस कर रहा हूँ। पर हम यहाँ पर सोचने लगते हैं कि हम कैसे विश्वास करने लगे कि हमें चंगाई मिल रही है, क्योंकि मेरे स्वास्थ्य में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। दोस्तों, इसी को विश्वास कहते हैं। When there is no evidence, when the medical report hasn't improved, no sign of things getting better, yet your report is, I am healed, I am healthy. जब आप सिर्फ प्रार्थना नहीं करते, पर उसके साथ विश्वास में एक कदम आगे बढ़ते कि आपको चंगाई मिल रहा है, जिस समय आप प्रार्थना करते, तब आपके जीवन में जरूर कुछ अच्छा हो रहा है। But if the healing, the freedom, the promotion, the breakthrough is always in your future, then you haven't received it into your spirit. What God is going to bring to pass is not what you ask for, but what you believe you receive when you pray. Are you receiving when you are believing? Not just, God, I am asking you to help me break this addiction. Help me get free from this bad habit. That's good, but by itself it's not enough. Follow it up with, Lord, I receive your freedom. I receive your wholeness. हमें बोलना चाहिए धन्यवाद हमें छुटकारा देने के लिए, नहीं कि धन्यवाद मैं जानता हूँ कि आप एक दिन मुझे चंगाई दोगे या फिर इस एडिक्शन से बाहर निकालोगे।
जी नहीं, यह सब हो चुका है जब आपने प्रार्थना में मांगन किया है और विश्वास किया है, उसी समय आपको मिल गया है। Now change your report from I am hoping to it's already done. यीशु मसीह जब बेथनी शहर से निकल के जा रहा था, उसे बहुत भूख लगी थी। थोड़ी दूर पर उसने हरा भरा एक फिग ट्री देखा। उसमें कोई फ्रूट्स नहीं था। उसने फिग ट्री से कहा, अब आगे से कभी कोई तेरा फल नहीं खाएगा। जब यीशु ने ये कहा, फिग ट्री में कुछ बदलाहट नहीं दिखलाई दिया। The tree was just as healthy and green as can be. I can hear the disciples whispering, क्या हुआ इस वक्त कुछ काम नहीं किया? चेले सोचने लगे कि यीशु मसीह ने अंधे आदमी के आंखों खोल दिया, उसने तूफान को थमा दिया, पर जब यीशु ने पेड़ से बात किया, कुछ नहीं हुआ। चेले कंफ्यूज होकर आगे बढ़ने लगे। दूसरे सुबह जब ये चेले उसी रास्ते से जा रहे थे, वे देखे कि वह फिग ट्री पेड़ मुरझा गया था। पतरस बहुत हैरान हुआ और कहा, देखो मसीह, जिस पेड़ को आपने शरापा था वह सूख गया। चेले कुछ सोच नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। मार्क 11:23 में यीशु मसीह चेलों से बतलाता, जब आप प्रार्थना करते हैं, मन में किसी तरह की संदेह ना हो, बल्कि विश्वास हो कि जैसे उसने कहा है वैसे ही हो जाएगा, तो उसके लिए वैसे ही होगा। फिग के पेड़ से मसीह हमें दिखलाता है कि हम कुछ बदलाहट देख नहीं सकते, सब उसी तरह रहेगा। हमारी आमदनी, बच्चे कुछ इम्प्रूव नहीं होंगे। आप सोच सकते हैं, परमेश्वर जो कुछ आपने वादा किया था सब हासिल कर लिया, पर मुझे कुछ डिफरेंस नहीं महसूस हो रहा है। मैं फिर भी अपने करियर में स्ट्रगल कर रही हूँ, सही व्यक्ति का इंतजार कर रही हूँ, चंगाई नहीं मिल रहा है। No, don't be fooled by the outside, my friends. God is working behind the scenes. आप जब समझ नहीं पा रहे, आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। The moment you receive what you believe for, things started lining up in your favor. Good breaks, the right people, healing, abundance started heading your way. बाइबल में हमें बतलाता है, फिग ट्री का जड़ सूख गया था। Something underground, unseen begin to take place. इसी तरह आपके जीवन में अनदेखा बदलाहट हो रहा है। Chains that have held you back are being broken. Bad habits that have hindered your children are being loose. Strongholds are coming down. New doors are about to open. Dreams you have been believing for are about to show up. Don't get discouraged by what's not happening. You can't see it in this unseen realm. This is where faith kicks in. मुझे कुछ परिणाम नहीं दिख रहा था, कुछ सुधरता नहीं है, पर परमेश्वर, मैं जानती हूँ कि जो कुछ मैंने अपने आत्मा में महसूस कर रही हूँ, एक दिन बाहर से भी देख सकती हूँ। Yes, God, I know what I received in my spirit is about to show up in the natural. मार्क 11:22 में यीशु मसीह इस वेस का शुरुआत में कहता है, परमेश्वर में विश्वास रखो। यहाँ पर नहीं कहता विश्वास अपने सर्कमस्टांस पर, या फिर विश्वास आप जो काम कर सकते हैं, या अपने बॉस पर, या बैंक ऑफिसर पर, या अपने माता पिता पर, या फिर डॉक्टर्स पर, या अपने पादरी पर। That's all good, but they don't control the universe. They didn't speak words into existence. They didn't part Red Seas. They didn't raise Lazarus from the dead. हमारा परमेश्वर सबसे महान और ताकतवर है। Nothing can stand against him. When he speaks, angels go to work. Forces of darkness are broken. Woodbreaks come chasing you down. What you have received in your spirit may look impossible. The odds are against you, but it's nothing for our God. सिर्फ एक छोटा फैबा परमेश्वर से आपको एडिक्शन से छुटकारा दिलाता, कैंसर से हील कर सकता है, स्ट्रगल से मुक्त कर सकता है, और अकेलापन से रिश्ता बना सकता है। Maybe you are looking at that fig tree today.
Darshni, I received my healing, but nothing happened. I believe I'm blessed. I'm prosperous, but there is no sign of it. Stay in faith, your time is coming. God is faithful. He sees you doing the right thing. परमेश्वर देखता है कि आप विश्वास करते हो, कोई बात नहीं आप देख नहीं सकते। प्रशंसा करते हो, कंप्लेन करने के बजाय धन्यवाद देते हो, कोई बात नहीं, कुछ अच्छा नहीं होता। It's just a matter of time before you see the breakthrough, the promotion, the healing, the victory. महसूस नहीं हो रहा है, कभी कभी हम देख नहीं पाते हैं, पर परमेश्वर काम कर रहा है हमारे जीवन में। हमारा विश्वास के साथ हम सब अच्छाई महसूस कर सकते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मैं मांगन करती हूँ कि हमारे बच्चे बहुत बलवान बने, उसी समय विश्वास करो कि वह हो रहा है, और फिर परमेश्वर को धन्यवाद दो अपने बच्चों के लिए कि वे बहुत बलवान हो गए हैं। परमेश्वर, उसी समय विश्वास करो कि वह हो रहा है, और फिर परमेश्वर को धन्यवाद दो अपने बच्चों के लिए कि वे बहुत बलवान हो गए हैं। परमेश्वर की ब्लेसिंग्स उनको मिल रहा है। नॉट प्लीज गॉड, आई वांट यू टू डू समथिंग विद देम। विश्वास करो कि आप जो मांगन किया है सब मिल रहा है। Father, you said that whatever I touch will prosper and succeed. Lord, I am asking for your blessing on my business. Lord, let my gifts and talents come out to the full. Cause me to shine brightly. दोस्तों, यहाँ पर रुकना मत, हर एक रोज वही प्रार्थना कीजिएगा। Father, I received what you promised. I want to thank you that I am blessed, that I am prosperous, that I am a difference maker, that I will set a new standard for my family. एक और जरूरी बात है, अगर आप प्रार्थना में कुछ मांगन करते हैं, उसके बारे में लोगों से नेगेटिवली नहीं बतलाइएगा कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। Don't cancel out your prayer with negative talk. जैसे कि मैंने प्रार्थना में अपने कमाई की बढ़ंती की मांगन की, पर कुछ नहीं हो रहा है। हमारा इकोनॉमी का हालत और खराब हो रहा है, पेंडेमिक और तकलीफ दे रहा है, मैं नहीं जानती कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे। You just nullified the prayer. You can't pray for victory and talk defeat. When you believe that you received what you asked for, that is already happened, then it's a different mindset. हमें हर वक्त सोचना है कि हमने जो चीज की मांगन किया है वह हमें मिल गया है। This is the confidence we can have in our God. He is called El Shaddai, the God of more than enough. He is called Jehovah Jireh, the Lord our provider. Jehovah Rapha, the Lord our healer. The great I am, the all-sufficient one. When we ask in faith, when we receive it into our spirit, we can be confident that in the unseen realm, something shifts. Favor is set into motion. Angels are dispatched. Forces of darkness are broken. It's not I wonder if it's going to happen. No, it's when it's going to happen, I am confident in the God we serve, that He is faithful, that what He started, He will bring to pass. संदेह यानी कि डाउट आ जाता है। हमें अपना माइंड को गार्ड करना बहुत जरूरी है। हम अपने सोच को खुद काबू में ला सकते हैं। When those negative thoughts come, have a no vacancy sign. Sorry, no room for you. My mind is filled with faith. I am healthy. I am blessed. I am anointed. I am victorious. Don't give any energy to the negative. Start starving your doubts and feeding your faith. Like the scripture says, maybe you have been wavering between two opinions, going back and forth. One day, I believe it's going to happen. The next day, it's never going to work out. You have been unsettled. That's okay. Today can be a new day. You can set your mind. You can make the decision. When I pray, I'm not just going to believe it will happen. I'm going to believe that it did happen. I'm going to receive it when I believe. मुझे विश्वास है और गौर से बतलाना चाहती हूँ कि जो कुछ हम और आप देख नहीं सकते, वह अच्छी बदलाहट हमारे जीवन में
आने वाला है. I believe and declare what's in the unseen realm is about to become a reality in your life. धन्यवाद सुनने के लिए. अब क्यों ना हम फिर एक छोटी सी प्रार्थना से समाप्त कर सकते हैं. महान दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु जी, एक बार फिर हम आपके पास आते हैं. प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आप हमें जो सही बातें हैं बाइबल से सिखाते हैं पिता परमेश्वर, और खास करके हमारे विश्वास के बारे में प्रभु जी, कि हम जब प्रार्थना करें पिता परमेश्वर, हम अपने विश्वास में अटल रहे कि जो कुछ हम मांगन करते हैं वो आप हमें जरूर देंगे, और बाद में नहीं पर उसी वक्त आप हमारे जीवन में काम करने लगते हैं पिता परमेश्वर. इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु जी. हमारे जो सुनने वाले हैं, जिस भी माध्यम से वो सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके साथ भी खास रूप से रहना है पिता परमेश्वर. दिल में उनको कुछ बदलाहट लेकर आना. शायद कुछ दुख तकलीफ होगा, कुछ बीमारी होगा, और कुछ शांति नहीं मिल रहा होगा पिता परमेश्वर. आप ही जानते हैं प्रभु जी. अपने चंगाई वाले हाथ उनके ऊपर रखना ताकि वो भी चंगाई पा सके और आपके जो प्रेम है और शांति को महसूस कर सके पिता परमेश्वर. और इस वेस्पर्स के प्रोग्राम में आप हमारे साथ हर वक्त रहना पिता परमेश्वर, ताकि जो भी कुछ हम करें वो सिर्फ आपकी तरफ से रहे पिता परमेश्वर. धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे प्रार्थना को सुनते हैं और ग्रहण करते हैं. हमारी भूल चूक को माफ करना प्रभु जी, क्योंकि ये सब हम मानते हैं यीशु क्रिस्त के नाम से. आमीन. Are you one of those people in this world today who rises every morning and dreads each step you take? No peace and no fulfillment, just pain mixed with despair. You long to find refreshment, but really don't know where. You need to take a little time to know Jesus. He's promised if you'll seek Him, you will find. You must knock and the door will be open. All His promises are there, just take the time. God longs for us to want Him, but He won't force His will. The choice is ours to seek Him, and He's free to fulfill the word that He has given to each and every man. Is what this world has longed for. It's all part of His plan. You need to take a little time to know Jesus. He's promised if you seek Him, you will find. You must knock and the door will be open. All His promises are there, just take the time. Just take the time. His love and peace will flood your heart and mind. Just take the time. His power that works within you is a sign. He is divine. You need to take a little time to know Jesus. He's promised if you'll seek Him, you will find. You must knock and the door will be open. All His promises are there,
His promise